Hello everyone, how are you? Students, today we will read English Lit Chapter 2 The Cap Seller. Cap Seller means बच्चों टोपी बेचने वाला. Okay. Students, one day a cap seller was on his way to the market to sell his cap. एक दिन एक टोपी बेचने वाला मार्केट जाने वाले बाजार जाने वाले रास्ते से अपनी टोपियाँ बेचने जा रहा था. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना बच्चों, अपनी जो बास्केट है उसने अपने सर पे रखी हुई है. ठीक है, उसमें टोपियाँ हैं. नेक्स्ट है आपका ऑन हिज वे ही वांटेड टू रेस्ट. अब रास्ते में जब वो रास्ते में ही था तो उसने क्या सोचा कि वो आराम कर ले. सो ही ले डाउन अंडर अ ट्री. इसलिए वह पेड़ के नीचे लेट गया. पेड़ के नीचे क्या आ रही थी बच्चों? छाया आ रही थी, तो इसलिए उसे लगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ. ही सून फेल एस्लीप. जल्दी ही उसे नींद आ गई. देयर वर मैनी मंकीज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री. आप जैसा कि देख रहे हैं ट्री के ऊपर कितने सारे मंकीज हैं. तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे क्या बैठे थे? मंकीज बैठे थे वहाँ पर. नेक्स्ट पेज है हमारा बच्चों, पेज नंबर 12. One monkey got down and peeped into the basket of the caps. एक बंदर ऊपर से उतरा और टोपियाँ वाली जो बास्केट थी उसमें उसने झाँका. पीप्ड मीन्स झाँका. When it saw the caps, जब उसने टोपियों को देखा, it took one and put it on its head. उसने एक टोपी निकाली और उसको अपनी कहाँ पर पहन लिया? सर पर. When all the other monkeys saw it, जैसे ही जब भी दूसरे बंदरों ने उसको ऐसा करते देखा तो all of them came down. तो और भी सारे बंदर जो थे वो नीचे उतर आए. They took the caps and put them on their heads. तो उन्होंने भी क्या किया वहाँ से और टोपियाँ निकाली और अपने सर पर पहन ली. नेक्स्ट पेज है बेटा हमारा 13, पेज नंबर 13. देन दे क्लिम बैक ऑन टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. अब वे क्या हो गए? क्लिम बैक. अब ऊपर वो पेड़ की डालियों पर चढ़ गए वापस. ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब टोपी निकाल ली थी. When the cap seller woke up, जैसे ही जब वो टोपी वाला जागा तो he found that his basket had no caps in it. तो उसने देखा कि उसकी बास्केट में एक भी टोपी नहीं थी. He looked around and saw the monkeys with his caps on their heads. अब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि बंदरों ने अपने सर पर टोपी पहन रखी है. He lifted his hand and said, "Shoo." उसने अपना हाथ उठाया और इस तरह से बोलने लगा, जैसे हम किसी चीज़ को डराने के लिए बोलते हैं बच्चों. ठीक है. They also lifted their hands and said, "Shoo." अब बंदरों ने भी क्या किया? उन्होंने भी अपना हाथ उठाया उसी की तरह और क्या करने लगे? वो भी इसी तरह की साउंड निकालने लगे, इस तरह से. Each time he said, "Shoo." प्रत्येक बार, जैसे भी हर बार उसने किया टोपी वाले ने ऐसे ही, तो बंदरों ने भी ऐसे ही. क्योंकि बच्चों मंकीज जो हैं वो हमारी कॉपी करते हैं. जैसा ही हम करेंगे वैसा ही वो हमारी कॉपी करेंगे. ओके, तो ऐसा ही वो बार बार से करते रहे. नेक्स्ट पेज है हमारा 14. द कैप सेलर नोटिस दैट द मंकी वुड कॉपी एवरीथिंग ही डिड और सेड. अब कैप सेलर को पता चल गया कि बंदर जो हैं उसकी कॉपी कर रहे हैं, जैसा कि वो करता है और जैसा कि वो बोलता है. सो ही टुक ऑफ हिज कैप. तो इसलिए उसने अपनी टोपी उतारी. द मंकीज ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स. और बंदरों ने भी उसको देखकर अपनी टोपियाँ उतार दी. देन ही थ्रू हिज कैप डाउन. तब उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी. सीइंग हिम, उसको देखकर ऑल द मंकीज थ्रू मीन्स फेंक दी, थ्रू देयर कैप्स डाउन. और बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी. नेक्स्ट पेज है बेटा हमारा, पेज नंबर 15. द कैप सेलर क्विकली पिक्ड अप ऑल हिज कैप्स.
कैप्सलर ने अपनी सारी टोपियाँ उठाई। पुट दैम इन हिज बास्केट, और अपनी टोकरी में रख ली। पुट द बास्केट ऑन हिज हेड, और टोकरी को अपने सर पर रखा। एंड वॉक अवे, और चला गया। तो बच्चों इससे हमें पता चला कि हमारी कभी यदि हमारे पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि मंकीज़ हमारी कोई चीज़ इस तरह से ले जाएं, तो हमें पता है कि वो कॉपी करते हैं, तो हमें इसी तरह से करना चाहिए बहुत समझदारी के साथ, जैसे कि कैप्सलर ने अपनी सारी टोपियाँ वापस ले ली। ओके।